नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल हुड्डा वीर तेजाची कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हमने राजस्थान पुलिस रीट और पटवार की भर्तियों के लिए विधिवत रूप से क्लासें शुरू की हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देखो, आज हमारा जो राजस्थान जीके के अंतर्गत टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, पहला जो हम सर्वप्रथम हमें जो राजस्थान के अफवाह तंत्र में पढ़ने को मिलता है वो मिलता आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र, जैसे हम विश्व की बात करें, चाहे एशिया महाद्वीप की बात करें, चाहे हमें भारत की बात करें, ये अफवाह तंत्र हमें केवल राजस्थान में ही मिलेगा। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान को छोड़कर विश्व, एशिया और भारत की भी बात करें तो भारत के भी अन्यथा किसी राज्य में नहीं है। दूसरा जो अफवाह तंत्र का भाग रहता है राजस्थान में वो रहता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा भाग रहेगा वो रहेगा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, तो पहले हमने बात की थी कि राजस्थान का अफवाह तंत्र, तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा रहेगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र और जो तीसरा रहेगा वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आंतरिक अफवाह तंत्र क्या होता है। तो राजस्थान की वह नदियां जो अपना जल किसी सागर व महासागर में नहीं डालकर धरातलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, उन नदियों को हम आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा अफवाह तंत्र आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। वह नदियां जो अपना जल सीधा अरब सागर में डालती हैं, वह नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, उन नदियों को हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे सामने सर्वप्रथम एक शब्द आता है नदी। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में यह रहता है कि नदी किसे कहते हैं। तो नदी, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि नदी किसे कहते हैं। तो जल का धारा के रूप में बहना नदी कहलाता है। ये याद रखना, जल का धारा के रूप में बहना क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। नदी कहलाता है। तो हमने वीडियो रूप से मतलब बातें स्टार्ट की है। इसमें सर्वप्रथम मैंने आपको बताया हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का अफवाह तंत्र रहेगा। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र और तीसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। उसके बाद हमने बात की थी नदी किसे कहते हैं। तो जल का धारा के रूप में बहना क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आंतरिक अफवाह तंत्र को लेकर रहेगा। तो हम विधिवत रूप से आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों की आज क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी नदियां हैं वो देखते हैं। तो हमारे सामने आंतरिक अफवाह तंत्र की जो पहली नदी रहेगी वो रहेगी घग्गर नदी। कौन सी नदी रहेगी स्टूडेंट? घग्गर नदी रहेगी। आंतरिक अफवाह तंत्र की आज जो हम नदी पढ़ेंगे वो नदी पढ़ेंगे घग्गर नदी। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं घग्गर नदी के अन्य नाम, कि घग्गर नदी के अन्य कौन से नाम हैं। तो इसमें हमें मिलता है पहला सरस्वती नदी, और इसी का अन्य नाम मिलता है, यह हम कह सकते हैं दवेश
दवेश्वती नदी, या इसे ही कहते हैं मृत नदी, और इसे ही कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसे नट नदी। ये सरस्वती, द्वेश्वती, मृत नदी और नट नदी घग्गर नदी के ही अन्य नाम है नदी। ठीक है, तो याद रखना हमारी जो पहली नदी है वो है घग्गर नदी। और घग्गर नदी कैसी, घग्गर नदी कौन सी नदी है? तो एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। और आंतरिक अफवाह तंत्र के हम जो राजस्थान की पहली नदी पढ़ने जा रहे हैं वो घग्गर नदी पढ़ने जा रहे हैं। और घग्गर नदी का अन्य नाम है सरस्वती नदी, इसे द्वेश्वती नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, इसे नट नदी भी कहते हैं। तो इसका हम विधिवत रूप से अध्ययन करते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी के उद्गम की। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक की फाड़ियां स्थित है, और इन्हीं शिवालिक की फाड़ियों से घग्गर नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये जो फाड़ियां हैं वो है शिवालिक की फाड़ियां, शिवालिक की फाड़ियां। और शिवालिक की फाड़ियां है कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में यहां पर स्थित है। और यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और इस नदी का नाम है घग्गर नदी। याद रखना, इस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। इस नदी का नाम है घग्गर नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की फाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। देखो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बहती है। हिमाचल प्रदेश से ये नदी आती है पंजाब, इस प्रकार से हमारा राज्य रहता है पंजाब, पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। और पंजाब राज्य में बहने के बाद में ये आगे की ओर टर्न लेती है, और ये नदी चली जाती है हरियाणा राज्य में। कहां पर चली जाती है दोस्तों? हरियाणा। कहां पर चली जाती है? हरियाणा चली जाती है। तो घग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालिक की फाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी पंजाब पहुंचती है, और पंजाब से कहां चली आती है? हरियाणा चली आती है। उसके बाद में आगे की तरफ बहती है ये नदी, और ये हरियाणा से बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है टिब्बी तहसील, और टिब्बी तहसील पड़ता हनुमानगढ़ जिले में। तो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से ये नदी कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश। तो ये प्रश्न आता है आपके सामने कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। इसी हनुमानगढ़ जिले में, इसी घग्गर नदी के किनारे, या इसी घग्गर नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार से हम थोड़ा आगे चलते हैं तो इसी नदी के किनारे हमें 2-3 सभ्यता के स्थल मिलते हैं। जैसे पहला है कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता स्थल, एक है पीलीबंगा सभ्यता स्थल, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता स्थल, और दूसरा हमारा रहेगा रंगमहल सभ्यता स्थल, और तीसरा हमारा जो रहेगा 4 नंबर पर हमारा रहेगा वो रहेगा पल्लू सभ्यता स्थल। ये चारों के चारों सभ्यता स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। अगले हमें
अब तक हमने हनुमानगढ़ तक की बात की है, तो एक बार पुनः देखिए, शिवालिक की फाड़ियां हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से कहाँ आती है? पंजाब, और पंजाब से कहाँ आती है? हरियाणा। और उसके बाद में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से यह नदी कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ जिले में इसी नदी के किनारे बना एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? बटनेर दुर्ग। उसके बाद में ये नदी आगे हनुमानगढ़ जिले में जब थोड़ी सी आगे चलती है तो इसी नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और पल्लू आदि सभ्यता मतलब इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, या इसी नदी घाटी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई? विकसित हुई थी। उसके बाद में ये नदी यहाँ से आगे चलती है और ये नदी यहाँ से आगे चलकर कहाँ चली जाती है? गंगानगर चली जाती है। तो याद रखना, ये गंगानगर कब जाती है? तो वो बारिश के मौसम में हम बात करें तो वो वर्षा के पानी की मात्रा अगर ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होने के कारण इसका जो इसके अंदर जो जल है उसकी जल की क्षमता अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये पानी अपना कहां से ले जाती है? गंगानगर तक ले जाती है। अगर उससे भी ज्यादा अगर बारिश होती है और इसमें पानी की आवक ज्यादा होती है तो ये अपना पानी ले जाती है पाकिस्तान। ये आपने पढ़ा भी होगा। इसका जो अंतिम स्थान है वो है फोर्ट अब्बास। ये इसका अंतिम स्थान है और इस अंतिम स्थान का नाम फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, और ये फोर्ट अब्बास स्थान पड़ता कहां पर है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ये इसका अंतिम स्थान है घग्गर नदी का। ये इसका अंतिम स्थान है, याद रखना, फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बात करें इसकी कुल लंबाई कि घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखना, यहां से लेकर अगर हम घग्गर नदी की लंबाई लें तो यहां तक इसकी जो कुल लंबाई है घग्गर नदी की वो कितनी है? 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बारे में विशेष बातें और क्या है? तो विशेष बातों में आपको याद रखना है कि ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। किस दिशा से प्रवेश करती है? उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। तो राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान में उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है? तो वो नदी कौन सी होगी? घग्गर नदी। और नंबर 2 आपको याद रखना, ये राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये राजस्थान की एकमात्र कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये नदी भारत और पाकिस्तान दो देशों में बहती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। एक बात आपको और याद रखनी है कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं नाली, या क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अखरा के नाम से जाना जाता है। तो एक बार पुनः बात करते हैं। हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो राजस्थान का अफवाह तंत्र शुरू किया था। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र और तीसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अगर हम इन तीनों की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो आंतरिक अफवाह तंत्र वो होता है कि जिस अफवाह तंत्र में जो भी नदियां होंगी वो नदियां न तो किसी सागर में गिरेंगी न किसी महासागर में गिरेंगी, उनका जल है वो धरातलीय क्षेत्र में ही, वो नदियां धरातलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी नदियों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा भाग आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर वह नदियां शामिल होती हैं जो अपना सीधा जल अरब सागर में डालती हैं। तीसरा अफवाह तंत्र आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र वह नदियां जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, उसे हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो क्या था? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। और आंतरिक अफवाह तंत्र में जो हमने सर्वप्रथम नदी पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? घग्गर नदी पढ़ी है। घग्गर नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो उद्गम होता है वो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है, वहां से ये नदी आती है पंजाब और पंजाब से ये नदी आती है हरियाणा। उसके बाद में ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है।
यहाँ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है और हनुमानगढ़ जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम भटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और पल्लू जैसी सभ्यता भी क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ये चारों सभ्यता स्थल इसी नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद में बात करें तो बारिश के मौसम बारिश के मौसम में ये नदी अपना जल गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक भी ले जाती है। लेकिन फिर भी अगर बारिश ज्यादा हो और इसमें पानी की आवक ज्यादा हो तो ये अपना पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ले जाती है। और ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान इस नदी का अंतिम स्थान है। उसके बाद में बात करें इसकी कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। उसके बाद में बात करें इंपोर्टेंट क्या इसके बारे में, तो एकमात्र राजस्थान की एकमात्र वह नदी है ये जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और राजस्थान की एकमात्र ही अंतरराष्ट्रीय नदी है। और इस साथ आपको यह भी याद रखना ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, एकमात्र और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, घग्गर नदी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये नदी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये नदी और नदियों से संबंधित जो भी दिक्कत है आप कमेंट करें और आपको जो भी मतलब मैटर चाहिए तो आप मतलब बता भी सकते हैं कमेंट करके कि सर हमें ये बताना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।